जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थी धन्य जवान वो अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये कान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन से लाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है।
हमको अपना शीश कटा देंगे, अपना शीश कटा देंगे। जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे। जाना है तारों से आगे, अपना रुकेंगे हम। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अपनी मादरे वतन, माँ तुझे पर्व महात्मा मनाते हैं। आज हमारा ये 76वां दिवस है और मैं शिक्षा बारी उदाहरण देता हूँ। भैया प्रेम से पढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो, बड़ों का सम्मान करो, बड़ा वालों का सम्मान करो और मिलजुल से रहो, बहना का बहन करो। ये मेरी भावना है और आप सफल हो। इस विद्यालय के अध्यक्षगण, प्राध्यापकगण व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह जिला कार्यवाह आदरणीय श्रीमान जगतवीर जी भाई साहब व यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकगण व नन्हे मुन्ने बच्चों और इस प्रांगण में उपस्थित सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिवस है जिसे भारत आज आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में अपने पूरे देश में मनाया जा रहा है। आप सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो आह्वान 13 तारीख से 15 तारीख तक इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जो आह्वान किया और उसके स्वरूप में जो हमारे राष्ट्रभक्तों ने ऊर्जा और उत्साह के साथ जो कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता के रूप में समाज के अंदर किए, उसकी कल्पना भी नहीं कर। ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक गांव में 50-50 बाइकें, 100-100 बाइकों के साथ तिरंगा यात्रा का आह्वान लोगों के द्वारा किया गया। उससे देखकर ये लगता है कि धार्मिक पर्व राष्ट्रीय पर्व से छोटे लग रहे हैं। ये राष्ट्रीय पर्व पहली बार इस देश के अंदर इतनी भव्यता के रूप में मनाया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग भी इस पर्व में सहभागिता कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये आजादी का अमृत महोत्सव यह आह्वान हुआ जो हमारा देश 200 साल ब्रिटिश सरकारों ने जो हमारे ऊपर राज किया, उन 200 साल में जो हमारे देश के बलिदानियों ने जो संघर्ष किया, हमारे देश को स्वतंत्र करने में जो उन्होंने मेहनत करी, जो उन्होंने रात रात दिन जाग कर जो संघर्ष किया हमारे देश को, हमारे आगे की पीढ़ियों को कि खुले आसमान के नीचे खुलेआम सांस ले सके, अपनी बात को रख सके, अपना क्या नाम है, अपने आप को निर्देश दे सके, अपने विश्वास के साथ चल सके। आदरणीय अध्यापक एवं
चुका है। हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन का हम लोग अधीन हो गए थे, उनका शासन हमारे ऊपर हो गया था। ये स्थिति आ गई थी देश के अंदर। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे, हम कोई अच्छा विद्यालय नहीं खोल सकते थे, और तो और हम रहने के लिए अपना घर नहीं बना सकते थे। अगर घर बनाना था तो उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। इस देश के अंदर आ गई थी। इस देश के उस समय के लोगों ने विचार किया देश हमारा है। बहुत बड़ा संघर्ष चला और लंबे संघर्ष के बाद 1947 में 15 अगस्त के दिन हम अंग्रेजों से मुक्त हुए। और उसी दिन से हम इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ इसलिए मनाते हैं कि लाखों लोगों का जो बलिदान था हमें आजाद कराने के लिए, उनकी याद में इसका त्योहार को हम मनाते हैं। अभी लक्ष्य जी ने कहा धार्मिक पर्वों से अपना ये राष्ट्र पर्व कहीं बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। ऐसा आजाद भारत में पहली बार है कि प्रत्येक घर पर झंडा लगने का काम हुआ है। लोगों में उत्सुकता आई है, लोगों ने मांगे हैं हमारे घर पर तिरंगा चाहिए, लेकिन तिरंगा भी कम पड़ गए। इसलिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है, पिछले वर्ष 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरे वर्ष उन शहीदों के याद में अमृत महोत्सव के नाम से त्योहार को मनाएंगे। एक साल से मना है, इस स्थानों में तमाम जगह 15 अगस्त 1972 आप सबको ज्ञात है कि हम अंग्रेजों के अधीन थे। उससे छुटकारा पाने के लिए तमाम अपने आप को आहूत कर। अब लिखो इसके आगे कि तुम दास्तां फर्ज कर दो अदा, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।